Alright, so the first thing we have is projectile motion. Okay, projectile motion ये क्या है? It is a motion of an object in second dimension thrown in air under the gravitational force only. Okay, so for example, अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है and this is me. अच्छा ये है जी फुटबॉल है? नहीं, टेनिस बॉल है. I don't know which ball is it now. I don't know. Okay. So this is the ball. और मैं इसको अपनी नी से किक करता हूँ ऊपर को. अभी मैंने इसको किक किया तो बॉल गई इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में जाएगी ये. इसमें नहीं जाएगी, मतलब स्ट्रेट जाएगी. फिर किसी पॉइंट पे आके इस तरह होगा कि ये जी जल्दी में नीचे आ जाएगी. So if I ask you कि बॉल जो है वो क्यों नीचे आई, then you would simply say कि due to the gravitational force. Wow, I just need to wait for a second. Due to the gravitational force. Okay. So, if it's me and I'm throwing a ball upwards, alright, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन. लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा कि हम लोग हमेशा ना, क्योंकि जब भी फर्स्ट कर लो आप एक बॉल ऊपर किक करते हो वो कभी भी स्ट्रेट ऊपर को नहीं जाएगी. फर्स्ट कर लो आपने यहाँ से किक किया है, यहाँ से उसको थ्रो किया ऊपर को, तो वो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगी ऐसे. ऐसे बहुत रेयर केसेस में होगा कि वो ऐसे ही जाए और ऐसे ही आए, मतलब ऐसे ही आए उसके ऊपर से आए. ओके, सो फॉर दैट वी नीड एन एंगल. मतलब लेट्स से कि ज़मीन की सरफेस से लेके यहाँ तक का जो भी एंगल है, ऑलराइट. फॉर इंस्टेंस इफ इट्स 70 degrees, ऑलराइट, मे बी इफ इट्स 70 degrees, ऑलराइट, देन ये ऊपर जाएगा. किस वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी भी हमने मतलब होगी. फिर इसकी एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि जब इसकी आते हुए जो एक्सेलरेशन होगी वो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी ना. read it, yeah, right. Okay, so अच्छा, हमारे पास फिर एक वर्ड है सेकंड डायमेंशन. व्हाट डज सेकंड डायमेंशन मीन? सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टैंडिंग और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है आगे भी जाने का, पीछे भी जाने का, इधर जाने का, उधर जाने का. इट्स सच अ वियर्ड सिचुएशन नहीं बल्कि इन रियलिटी, ओके, कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो वहाँ जहाँ से आप आगे पीछे इधर उधर नहीं जा सकते, ना ही नीचे जा सकते हो ना ही ऊपर जा सकते हो. देन इट्स ज़ीरो डायमेंशन. बट अगर हमारे पास 2 ज़ीरो डायमेंशंस हों, उन दोनों को हम आपस में मैच कर दें, देन वी गेट फर्स्ट डायमेंशन. ओके, ऑलराइट. अगर आप इस टाइम आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं ना, देन आप लेफ़्ट भी जा सकती हैं, राइट भी जा सकती हैं, अप भी जा सकती हैं, डाउन भी जा सकती हैं. सॉरी, अप डाउन नहीं जा सकती, अप डाउन नहीं जा सकती, सॉरी, ओनली लेफ्ट एंड राइट. ओके, लेकिन सेकंड डायमेंशन में हमारे पास होते हैं 4 ज़ीरो डायमेंशन. ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स दिस, ओके, अब आप लेफ़्ट भी मूव कर सकती हैं, राइट भी मूव कर सकती हैं, अप भी एंड डाउन भी, ऑलराइट.
अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है एंड राइट भी हो सकती है. ओके, अब हम इसको ओके अब हमें समझ भी लग गई कि सेकंड डायमेंशन में क्या मतलब है कि अगर एक बॉल है वो अब इन रियलिटी अब एक बॉल लेफ्ट मूव कर सकती है, राइट मूव कर सकती है, अप मूव कर सकती है, डाउन मूव कर सकती है, राइट? ऐसे ही है ना? सो दैट इज़ द होल थिंग कि वो बॉल जो है वो सेकंड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. अब सेकंड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो ओनली हमारे रेफरेंस से, टू अस, सॉरी, टू अस. ओके, अब ये इस डायमेंशंस वाला चक्कर जो है वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसको, सो वी जस्ट इग्नोर इट. सो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बॉडी की ऐसी मोशन है जो कि सेकंड डायमेंशन में हो, मतलब अप हो या डाउन हो या लेफ्ट हो या राइट हो, थ्रोन इन द एयर में हो और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही हो ना, देखिए आपने बॉल को तो फेंक दिया, अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस टाइम. एक तो ठीक है मैंने जो फोर्स लगाई है वो लग रही है, लेकिन वो तो लग गई ना, वो बार बार तो नहीं लग रही है, एक ही दफ़ा लगी है ना. जैसे वो ख़त्म होगी, ख़त्म किसकी वजह से होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. यार आई एम नॉट शोइंग इट. ओके, ग्रेविटी. वाओ शिट, फ़ोन गिर गया सक्सेसफुली. लीव इट. ओके, सो जी थी हमारे पास, राइट. इसके ऊपर फोर्स जो मैंने अप्लाई की है, माइन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो चीज़ें इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं. तीसरी चीज़ जो एक्ट कर रही है वो है रेजिस्टेंस. लेकिन इनमें जो मेजर फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस का काम भी करती है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं, यहाँ से मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, मैंने ये बॉल फेंकी ऊपर को, राइट, ये गई लेट्स से कि 700 मीटर्स ऊपर, 700 मीटर से ऊपर गई. अच्छा, जब 700 मीटर से ऊपर चली गई तो आहिस्ता आहिस्ता जाके क्यों रुकी? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपोज कर रही थी. ग्रेविटी इसको अपोज कर रही थी, इसकी मोशन को. सो दैट्स वाई इट स्टॉप्ड हियर एंड लाइक स्टार्टेड टू कम डाउनवर्ड्स. लेकिन जो रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग इसको रेजिस्टेंस के देखें, रेजिस्टेंस के लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो उसको रेजिस्टेंस लग रही है, ऐसे ही रेजिस्टेंस लग रही है, रेजिस्टेंस की वजह से ही वो रुकती है. लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने भी उसको रोकना ही आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेविटी ने भी उसको रोकना ही आहिस्ता आहिस्ता. सो इट्स द सेम थिंग. तो हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं अभी, क्योंकि ग्रेविटी उसका काम कर रही है, और मेरी फोर्स जो मैंने एक दफ़ा अप्लाई की है वो बार बार अप्लाई नहीं हो रही. सो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ओके. तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बॉडी की ऐसी मोशन है जो कि सेकंड डायमेंशन में हो और उसको एयर में फेंका जाए, और वो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो, ओनली उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो.